भाई साहब, आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका क्रेज इतना ज्यादा है कि ऐसा लग रहा है जैसे एक सिनेमैटिक तूफान अपने रास्ते में सब कुछ उड़ा रहा हो। नाम है कुली। कूली। लेकिन सवाल यह है, क्या वॉर 2 जैसी मेगा बजट फिल्म के सामने यह फिल्म टिक पाएगी या फिर कुछ और ही होने वाला है। ये एक ऐसी कहानी है जहां हर नंबर, हर टिकट और हर पोस्टर के पीछे छुपा है एक सिनेमैटिक रेवोल्यूशन। तो शुरुआत करते हैं एक बड़ी बात से, कूली की ओवरसीज एडवांस बुकिंग। जहां तक मैं देख रहा हूं, लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि क्या कूली का सच में वॉर 2 के साथ क्लैश है भी या नहीं, क्योंकि ओवरसीज बुकिंग जिस स्पीड से भाग रही है वो तो किसी क्लैश वाली वाइब से काफी अलग लग रही है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच है, इसकी इंटरनेशनल एडवांस बुकिंग अभी से ही एक अलग लेवल का त्सुनामी बन चुकी है। सबसे शॉकिंग बात, इंडिया में अभी तक कूली की एडवांस बुकिंग खुली ही नहीं है। हाँ, सही सुना आपने। और यही बात इस पूरे मैटर को और भी ज्यादा सस्पेंसफुल बना देती है, क्योंकि जैसे ही इंडिया की बुकिंग खुलेगी और अगर उसका रिस्पॉन्स भी ओवरसीज जैसा हुआ, तो इमेजिन करो, पूरा ग्लोबल एडवांस बुकिंग ग्राफ लिटरली एक्सप्लोड कर जाएगा। ओवरसीज बुकिंग का इंडिया के रिस्पॉन्स से इतना डायरेक्ट कनेक्शन है कि अगर ये दोनों एक साथ सिंक में आ जाएं, तो कूली एक ऐसा रिकॉर्ड सेट करेगी जो वाईआरएफ के लिए भी एक वार्निंग बेल हो सकता है। अब जरा प्रमोशन की तरफ आते हैं। 4 लाख से ज्यादा अमेजॉन डिलीवरी बॉक्सेस पर कूली का पोस्टर प्रिंट हो चुका है। अमेजॉन और फिल्म मेकर्स के बीच जो पार्टनरशिप हुई है वो प्रमोशन का ब्लूप्रिंट ही बदल सकती है। जब घर घर तक डिलीवरी के जरिए मूवी का नाम पहुंच रहा हो, तो समझ लो, ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं, ये एक मास अवेयरनेस कैंपेन है। अगर मुझे वॉर 2 और कूली की मार्केटिंग कंपेयर करनी हो, तो मैं आंखें बंद करके कूली को नंबर 1 पर रखूंगा। सन पिक्चर्स ने जो स्ट्रैटेजी निकाली है वो लिटरली एक टेक्स्ट बुक लेवल एग्जाम्पल है कि किसी फिल्म को मैस स्केल पे कैसे लॉन्च किया जाता है। चलो, अब फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया 75 शोज ऑलरेडी स्केड्यूल्ड हो चुके हैं। 4800 टिकट्स, यानी लगभग 5000 पहले ही सोल्ड आउट हो चुके हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पहले दिन पर 1.5 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। ना कोई प्रीमियर, ना स्पेशल स्क्रीनिंग, डायरेक्ट रिलीज है, फिर भी थिएटर्स फुल हो रहे हैं। सोचो जरा, अगर ऑस्ट्रेलिया में ही इतना क्रेज है बिना किसी बड़ी हाइप के, तो दूसरे और तीसरे दिन पर क्या तोड़फोड़ होगी, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब बात करते हैं गल्फ की, जहां बॉलीवुड का दशकों पुराना फैन बेस बसा हुआ है। वहीं अब कूली का धमाका शुरू हो चुका है। दुबई का पहला शो सुबह 9:30 बजे इंडियन टाइम चलने वाला है और उसकी एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स किसी भी वक्त धमाका कर सकती हैं। अगर गल्फ में भी कूली ने आग लगा दी, तो गेम ओवर। ये फिल्म फिर सिर्फ साउथ इंडिया की कहानी नहीं रहेगी, ये बन जाएगी एक पैन इंडिया नहीं, पैन वर्ल्ड ब्लॉकबस्टर फिनोमिनन। कूली अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक ग्लोबल सुनामी बनने जा रही है। अब सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट वाली बात, लोकेश कनागराज का स्टेटमेंट। मैं थिएटर्स में इंटरमिशन देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मैंने 2 साल लगाए हैं ये पक्का करने में कि रजनीकांत सर का इंटरमिशन इस तरह हिट करे। 2 साल सिर्फ इंटरमिशन पर? सोचो स्क्रीन पर क्या सीन होगा। लियो के बाद अब कूली में लोकेश ने अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब आते हैं यूएसए के एडवांस प्रीमियर डेटा पर। रिलीज में अभी 8 दिन बाकी हैं। 446 लोकेशंस, 1226 शोज, अभी तक 44 टिकट्स बिक चुके हैं। टोटल बुकिंग 1.06 मिलियन सिर्फ यूएसए प्रीमियर के लिए। नॉर्थ अमेरिका का टोटल एडवांस कलेक्शन पहुंच गया है 1.21 मिलियन डॉलर्स। अब ट्विस्ट ये है, तमिल वर्जन का क्रेज अब इतना बढ़ चुका है कि सब पूछ रहे हैं, क्या कूली ऑल टाइम तमिल प्रीमियर रिकॉर्ड तोड़ देगी? और सच कहें तो ट्रेंड्स चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, हाँ, आने वाला है रिकॉर्ड टूटने का पल। अब बात करें तेलुगु मार्केट की। अब तक कूली ने 2025 की एडवांस बुकिंग में गेम चेंजर के बाद सेकंड स्पॉट पकड़ लिया है, पर यह सिर्फ अभी का स्नैपशॉट है। कूली के पास अभी भी पूरे 8 दिन का विंडो है, और जिस स्पीड से टिकट सेल्स बढ़ रही हैं, गेम चेंजर का टॉप स्पॉट भी अब सिक्योर नहीं लगता। फॉर्मेट्स और ऑक्यूपेंसी की बात करें, तमिल $36,000, ऑक्यूपेंसी 80%, तेलुगु 30,000, ऑक्यूपेंसी 20%। और अब ध्यान दो, हिंदी वर्जन की बुकिंग अभी तक ओपन भी नहीं हुई, एएमसी में भी नहीं।
इमेजिन करो, जब हिंदी और एएमसी दोनों की बुकिंग खुलेगी तब क्या कहर टूटेगा। और जब टोटल ओवरसीज एडवांस प्रीमियर और डे वन कलेक्शन को मिलाया गया तो जो फिगर आया वो है RS 10 करोड़ से भी ज्यादा। हाँ, 10 करोड़ सिर्फ एडवांस में, सिर्फ पहले दिन के लिए। अगर ये तबाही नहीं है तो और क्या है। अब आती है सबसे बर्निंग कंपैरिजन, वॉर 2 वर्स कूली। अगर करंट ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो ओवरसीज डे वन पर कूली वॉर 2 को बीट कर सकता है। सोचो जरा, एक फिल्म जो किसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा नहीं है, जिसका कोई स्पाई यूनिवर्स टैग नहीं है, जिसके पीछे YRF जैसा कोई मार्केटिंग मॉन्स्टर नहीं है, वो सिर्फ कंटेंट और स्टार पावर के दम पर YRF की छठी स्पाई फिल्म को ग्लोबल डे वन पर हरा दे, तो ये सिर्फ जीत नहीं, ये एक ऐसा पल होगा जो पूरा सिस्टम हिला देगा। ये मोमेंट सिर्फ बॉक्स ऑफिस का नहीं होगा, ये इंडियन सिनेमा के नैरेटिव को बदलने वाला मोमेंट बन सकता है। पर एक वार्निंग भी है, अगर फिल्म की कंटेंट स्ट्रांग नहीं निकली तो सारी हाइप एक बबल बनकर फूट जाएगी। लेकिन अगर फिल्म स्ट्रांग निकली तो समझ लो, बॉक्स ऑफिस पर कूली का सुनामी आने वाला है। अगले कुछ दिन बेहद क्रूशल होंगे। तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और धमाकेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहो, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसकी कहानी हम लिखेंगे। हरि कृष्णा।